नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, सह प्रभारी सांसद लॉकेट चटर्जी, सरदार आरपी सिंह पहली बार राज्य के प्रभारी बनने के बाद देहरादून पहुंचे, जहां पर सरकार और संगठन के कामकाज की समीक्षा की और कोर ग्रुप की बैठक कर आगामी चुनावी रणनीति पर चर्चा भी की। वहीं बैठक को लेकर सीएम धामी का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी में ऐसी बैठकें होती रहती हैं। देखिए, ये घोषणाओं के बारे में समय समय पर ये बातें उठती रही हैं कि जो घोषणाएं होती हैं पूरी नहीं होती हैं। इसलिए मैंने कहा कि हम वचनबद्ध और संकल्पबद्ध होकर ये कह रहे हैं कि जितनी भी घोषणाएं हमने करी हैं उनके सारे के शासनादेश जारी होंगे और उसके शासनादेश जारी होने शुरू हो गए हैं। जो पर्यटन और परिवहन के और सांस्कृतिक क्षेत्र में जो 200 करोड़ रुपये का हमने पैकेज दिया था, उसकी जो धनराशि है वो लोगों के डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में आना प्रारंभ हो गई है। अभी मैं टिहरी गया था तो टिहरी में वहाँ झील पर मुझे उसी वर्ग से जुड़े हुए लगभग 150-200 लोग मिले थे और उन्होंने सबने धन्यवाद किया कि हमारे खातों में पैसा आना शुरू हो गया। अन्य भी जो घोषणाएं हम कर रहे हैं सारे के सारे शासनादेश उसकी जल्दी ही जारी। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के बीच जुबानी जंग जारी है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने विवाद को नकारते हुए साफ किया है कि बातचीत से सभी मसले सुलझा लिए जाएंगे। दरअसल कैबिनेट हरक सिंह रावत ने बयान दिया था कि उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री को घोटाले के मामले में बचा लिया था। इस पर नाराज त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरक सिंह रावत के खिलाफ टिप्पणी करते हुए ये कह दिया कि गधा ढेंचू ढेंचू करता है। वहीं इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट पूरी तरह से बचाव की मुद्रा में नजर आए। देखिए, मैं सोचता हूँ कि जिसका जितना ज्ञान होता है और जिसको इस पे मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है, क्योंकि वो उम्र में मुझसे बड़े हैं और मैंने कभी भी, चाहे हरीश रावत जी हो और चाहे कितनी लड़ाई क्यों ना हुई, ठीक है, व्यक्तिगत रूप से मतभेद हो सकते हैं, राजनीतिक लड़ाई हो सकती है, राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन न व्यक्तिगत कभी टिप्पणी की है, न मैंने कभी किसी के खिलाफ बिलो बेल्ट रहकर काम किया है। और क्योंकि सबके घर, जब विशेषकर जिनके घर कांच के होते हैं, उनको दूसरों के घरों पर पत्थर डालने का अधिकार भी नहीं। देखिए, हमारे वहाँ कोई ऐसी बात तो नहीं है और कभी कभी कोई ऐसी छोटी छोटी घटनाएं हो गई होंगी तो अलग बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अनुशासन प्रिय पार्टी है और अनुशासन के कारण ही आज हम विश्व की नंबर 1 की पार्टी बने। अब हमारे यहाँ बोलते हैं कि गधा जो होता है ना, वो ढेंचा ढेंचा करता है। नहीं, कोई ऐसी जंग नहीं है। देखिए, ऐसा है कि थोड़ा बहुत मतभेद हो सकते हैं लेकिन कोई मनभेद नहीं है। हम लोग आपस में उसको सुलझा लेंगे। उधर पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसकी झलक उत्तराखंड में भी देखने को मिल रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस कड़ी में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास पर वृक्षारोपण किया, चारों धामों की पूजा अर्चना में वर्चुअली जुड़े। जिसके बाद सीएम धामी देहरादून के ढालनवाला के कोरोनेशन अस्पताल पहुंचे, जहां सीएम ने मरीजों से मुलाकात कर उन्हें फल बांटे। साथ ही सीएम के साथ मिलकर कई नेताओं ने झाड़ू लगाकर साफ सफाई का संदेश भी दिया। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कहा कि देश का हर क्षेत्र प्रगति कर रहा है। उनके नेतृत्व में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना भी साकार हुआ। भारत आज स्वाभिमानी भारत बन रहा है, शक्तिशाली भारत बन रहा है। हर क्षेत्र में आज भारत की जिस प्रकार से उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रगति हुई है, हमने भगवान केदारनाथ जी के, गंगोत्री से, हमारे चारों धामों से, हमारे सभी देवताओं से पूजा अर्चना की है कि भगवान उनको दीर्घायु करे, उनके अंदर हमेशा ऐसी ऊर्जा बनी रहे और उनका मार्गदर्शन हमेशा हम लोगों को मिलता रहे, उनका नेतृत्व हमेशा मिलता रहे। इसलिए भगवान से प्रार्थना की है कि भगवान हमेशा उनको जो है इसी प्रकार से बनाए रखें। पूरे देश में हर्षोल्लास है, सेवा के कार्य चल रहे हैं जगह जगह पर। सुबह से आज आप देख रहे हैं देहरादून में भी विभिन्न जगहों पर कार्यक्रम हो रहे हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी जो प्रभारी हैं और अन्य सह प्रभारीगण, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण, हम सब लोग जितने भी हम हैं, हमारे सांसदगण, विधायकगण जगह जगह पर अलग अलग तरीके से सेवा कार्यों पर जुटे हुए हैं। और हमारा काम भी यही है। मोदी जी ने तो हमेशा जन्मदिन जब भी उनका हुआ है
तो हमेशा ही लोगों ने सेवा के रूप में लिया है, क्योंकि उनकी सेवाएं भुलाई नहीं जा सकती इस देश के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन सेवा सप्ताह के रूप में मनाया गया। एमपीजी कॉलेज मसूरी में आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री और मसूरी विधायक गणेश जोशी ने लोगों को जूस और फल बांटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया। इस मौके पर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और देश के आम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं और वृक्षारोपण के साथ साथ कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं हरिद्वार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर जगजीतपुर में बीजेपी के जिला कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में किसानों को सम्मानित किया गया। इस दौरान बीजेपी के जिला अध्यक्ष जयपाल सिंह चौहान ने कहा, बीजेपी किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर 30 प्रमुख किसानों और देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले सैनिकों के परिवारों को सम्मानित किया। साथ ही उन्होंने बीजेपी के कामों की तारीफ करते हुए कहा कि बीजेपी चहुमुखी विकास कर रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड प्रभारी दिनेश मोहनिया हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और बीजेपी के प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो राज्य की जनता को 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो वादा जनता से करती है उसको हमेशा निभाने का काम करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पर्यटन जैसे तमाम क्षेत्रों में भी आम आदमी पार्टी काम करेगी और दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड को भी एक मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं कि उन्होंने पहले 15 लाख का वादा किया और उसके बाद उसको बोल दिया कि वो जुमला है। ये जुमलेबाजी का केवल काम जो है केवल भारतीय जनता पार्टी करती है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में भी घोषणा की थी कि वो फ्री बिजली देगी और फ्री बिजली वहाँ दे के दिखाई। देश के इतिहास की एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करती है। अब उत्तराखंड के लिए भी हमने ये बोला है कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो निश्चित तौर पे ये बिल्कुल आप मानिए कि जिस दिन आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, सरकार बनते ही सबसे पहला काम जो आम आदमी पार्टी सरकार करेगी वो 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम। वहीं चारधाम यात्रा से हाईकोर्ट की रोक हटने के बाद परिवहन व्यवसायियों के चेहरे खिल गए हैं। साथ ही चारधाम यात्रा से जुड़े अन्य तमाम व्यवसायी भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। चारधाम यात्रा का मुख्य द्वार तीर्थनगरी ऋषिकेश में रोक हटने से पहले ही दिन यात्रा के लिए 10 बसों की बुकिंग हो चुकी है। वहीं यात्रा को लेकर राज्य सरकार और चारधाम यात्रा स्टेशन समिति भी तैयारियों में जुट गई है। तो आपको बता दें कि चारधाम यात्रा को दोबारा शुरू कर दिया गया है, जिससे कि व्यवसायियों के चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं। परिवहन व्यवसायियों में खुशी का माहौल अब देखने को मिल रहा है। पहले दिन यात्रा के लिए 10 बसों की बुकिंग भी हो गई है। यात्रा का जो हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी थी वो कल ही अभी वहाँ से रोक हटी है। अब आगे एसओपी जारी होगी, एसओपी जिस हिसाब से जारी होगी उस हिसाब से हम आगे की तैयारियां करनी शुरू कर देंगे। अभी तो फिलहाल एसओपी पे इंतजार है हमारा। देखिए, यात्रा का जो भी रुझान है वो बहुत अच्छा मिल रहा है। लगातार फ़ोन आने शुरू हो गए और आज ही 10 गाड़ियों की वाहनों की बुकिंग आज ही हुई है। तो ऐसा लगता है कि यात्रा बहुत अच्छी चलेगी, क्योंकि एक तो पितृपक्ष शुरू होने वाले हैं और उसके साथ पितृपक्ष के ख़त्म होते ही साथ नवरात्रि भी शुरू हो जाएंगे। तो बंगाली सीजन और पितृपक्ष महाराष्ट्र सीजन बहुत अच्छा चलने। तो अल्मोड़ा के ऐतिहासिक नंदा देवी मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम मची हुई है। वहीं मेले में दूर दराज से श्रद्धालु मां की आराधना करने के लिए पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 2 सालों से कोरोना संक्रमण के चलते मेला नहीं हो पाया था, पर इस साल मेले में लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। तो यहाँ पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम मेले की शोभा भी बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर लोग सांस्कृतिक कलाकार पहाड़ की संस्कृति को प्रस्तुत कर लोगों का मन लुभा रहे हैं। तो अल्मोड़ा में नंदा देवी मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम देखने को मिल रही है। मेले में दूर दराज से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कोरोना काल में ये मेले का आयोजन नहीं हो पाया था, लेकिन इस साल एक बार फिर से मेले की धूम देखने को मिल रही है और लोग भी बढ़ चढ़कर इस मेले में हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने मेले की शोभा को और ज़्यादा बढ़ा दिया है और लोग भी इनका लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं।
वहीं महंत इंद्रेश अस्पताल के संचालित किए जा रहे पौड़ी जिला अस्पताल के कर्मचारियों का अस्पताल परिसर में डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में अस्पताल परिसर में कर्मचारी डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो पर अस्पताल के एमएस डॉक्टर पीके जैन ने संज्ञान लिया है। उन्होंने बताया कि ड्यूटी के दौरान डांस करने वाले कर्मियों की पहचान कर वीडियो की जांच की जाएगी। वीडियो के सही पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। तो कर्मचारियों का डांस का ये वीडियो वायरल हो रहा है और उस पर अब संज्ञान भी लिया गया है और उचित कार्रवाई का भरोसा भी यहां पर जताया गया है। तो वीडियो पर संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करने का भरोसा यहां पर दिया गया है। बता दें कि कर्मचारियों के डांस का ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। संज्ञान में ये बात आई, कल एक वीडियो वायरल हुआ है और ये वीडियो वायरल भी उन्हीं के द्वारा किया गया है जिनके साथ पहले इस तरह के इंसिडेंट्स हुए थे। और मैं उस पर अभी सबकी सारे स्टाफ की मीटिंग मैंने बुलाई है और उस पर मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ कि ये वीडियो किस तरह की पार्टी थी और ये वीडियो किनके द्वारा बनाया गया है और ये क्यों बना है। और अगर ये हॉस्पिटल प्रेमाइसेस के अंदर अगर ये हुआ है तो ये बिल्कुल गलत है और ये इनडिसिप्लिन मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है और इनके खिलाफ मैं कोई ना कोई कार्रवाई करूँ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.